हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू यूट्यूब वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर बैक पेपर 2025 जो चल रहे हैं, उसमें मैथमेटिक्स फर्स्ट जिसका कल एग्जामिनेशन होने वाला है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि एक वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैथ के लिए बताना सफिशिएंट नहीं होगा। इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स फर्स्ट की कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करने वाले हैं, जिसको आप अगर कवर कर लेते हैं तो आपका आराम से 20 से 30 नंबर 30 से 35 नंबर तो आराम से आ सकता है और आपकी बैक भी आराम से क्लियर हो सकती है। आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न बताना तो सफिशिएंट नहीं होगा, मैथ के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक्स बताए जा सकते हैं मैथमेटिक्स में। चलिए हम देखते हैं आगे। ये रहा आपका सिलेबस मैथमेटिक्स फर्स्ट का, जो सभी ब्रांच के लिए कॉमन है। इसमें सबसे पहले नंबर पे जो आपका यूनिट है, सबसे पहला यूनिट जो ट्रिग्नोमेट्री है, 7 चैप्टर्स में डिवाइड है, 7 एक्सरसाइज बोलना ठीक होगा, 7 एक्सरसाइज में डिवाइड है आपका ट्रिग्नोमेट्री। और इसमें आपका जो कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल है टॉपिक, इस पर अब पहले क्वेश्चन बनते थे, अब क्वेश्चन बनने कम हो गए हैं। आप PYQs उठा कर देखिए, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन नहीं बनेगा, आप तैयार भी कर सकते हैं। और मेजरमेंट ऑफ एंगल इन डिग्रीज, ग्रेड, रेडियन एंड देयर कन्वर्जन, कोई क्वेश्चन होगा उसको ग्रेड में बदलना होगा या डिग्री में बदलना होगा या फिर उनको आपस में बदलना होगा। उनका टी रेशियोज, अलाइड एंगल्स विदाउट प्रूफ, सम्स, डिफरेंस फार्मूला, देयर एप्लीकेशंस, प्रोडक्ट फार्मूला, डिफरेंस एंड वाइज, T ratios of multiple angles, sub multiple angles, graph of mod x, sin x, cos x, tan x and e के पावर x। इसको आप ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने नहीं पढ़ा है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। हाँ जी हाँ, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं इस चैप्टर को, क्योंकि इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं नहीं। आपके सेकेंड यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन बनने वाले हैं, जिसमें फंक्शन, लिमिट और डिफ्रेंसीशन जैसे चैप्टर्स शामिल हैं सेकेंड यूनिट में। इस चैप्टर से सेकेंड यूनिट से आपकी ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। तो आपने अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आते हैं हम अपने दूसरे यूनिट पे, डिफरेंशियल कैलकुलस जिसको बोला गया है। इसमें आपके 3 यूनिट आते हैं। पहला है फंक्शन, दूसरा है लिमिट, तीसरा है अवकलन डिफरेंशिएशन। फलन में आपको पहले यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ फलन, तो पेपर में डेफिनेशन तो पूछेगा नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स, 4 स्टैंडर्ड लिमिट्स, इस पे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लिमिट पे क्वेश्चन बनते हैं। इस पे कुछ आपके कहीं कहीं पे प्रयोग हो जाएंगे, किसी क्वेश्चन में इसका यूज़ हो जाता है। तो आपको मतलब फंक्शन के फर्स्ट एक्सरसाइज को करके ही जाना है, लिमिट की फर्स्ट एक्सरसाइज को करके जाना है, बिल्कुल आप स्किप नहीं कर सकते। जी हाँ, ध्यान से सुनिए, लिमिट और फंक्शन के आप पहले एक्सरसाइज को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपसे हो सकता है एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में एग्जाम्पल्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और ये एकदम एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट। तो देखते हैं आगे। डिफरेंशिएशन, देखिए यहाँ पे फंक्शन और लिमिट को इतने में ही ख़त्म कर दिया गया है। अब आगे देखते हैं सिलेबस में। डिफरेंशिएशन बाय डेफिनेशन ऑफ x के पावर n, sin x, cos x, tan x, e के पावर x, log x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सम, प्रोडक्ट एंड क्वोटिएंट्स ऑफ फंक्शंस। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, किसी फंक्शन के फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, बहुत क्वेश्चन पूछता है इस पे से। लॉग वाले क्वेश्चंस, लॉग का डिफरेंशिएशन भी बहुत ज़्यादा पूछता है। लॉग बना के अगर जैसे कोई क्वेश्चन होगा y बराबर दिया हो x के पावर y, तो इसको हम कैसे इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, इसका हमको दोनों तरफ log लेकर डिफरेंशिएशन करना होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में। और देखते हैं आगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e के पावर x वाले भी डिफरेंशिएशन बहुत पूछे जाते हैं। एज लाइक e के पावर cos x का डिफरेंशिएशन आपको निकालना हो, तो ये सारे
बहुत इम्पोर्टेंट टर्म्स थे जिनको आपको पढ़ के जाना है कल की एग्ज़ामिनेशन के लिए। और यूनिट नंबर 3 पार्शियल फ्रैक्शन, आपको ये यूनिट भी बिल्कुल करके जाना है। बिल्कुल आसान यूनिट है मेरे भाई, बहुत आसान यूनिट है, आप इसको भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन तो करना नहीं है। सेकंड सेमेस्टर में इंटीग्रेशन है, पार्शियल फ्रैक्शन केवल हमको यहाँ पे बनाना है, आंशिक भिन्न में हमको बनाना है बस, इंटीग्रेशन तो करना नहीं है। तो ये बहुत ईजी हो जाता है ये चैप्टर। डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, डेफिनेशन को आप स्किप कर सकते हैं। प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ये भी देख सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, डेफिनेशन को स्किप कीजिए। और चलिए हम आगे देखते हैं। सिलेबस यही इतना था पार्शियल फ्रैक्शन का। पार्शियल फ्रैक्शन का आपको पहला यूनिट करके जाना है। पार्शियल फ्रैक्शन भी बहुत इजी चैप्टर है, आप आराम से कर सकते हैं। एक दो एग्जांपल देखेंगे, 2-3 टाइप हैं आपके पार्शियल फ्रैक्शन के, 2-3 या 4 टाइप हैं। आराम से पार्शियल फ्रैक्शन आप कर सकते हैं। एक दो एग्जांपल देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। आपने अगर दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट और चौथी यूनिट कर ली तो भाई आपके 30 नंबर 35 नंबर कहीं नहीं गए। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा तो आपका पेपर आसान नहीं जा सकता, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ट्रिग्नोमेट्री स्किप भी कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से आपके केवल 9 नंबर के प्रश्न बनने वाले, 9 से 10 नंबर के प्रश्न। आपके 15 नंबर के प्रश्न बनेंगे सेकेंड यूनिट से। चलिए अभी आपको हम मार्क्स स्कीम भी दिखा देंगे। चौथा यूनिट है आपका परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड बायनोमियल थ्योरम। तो पिछली बार परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्रमशः संचय से बहुत कम क्वेश्चन बना था, लगभग 1-2 क्वेश्चन बने थे। तो इस बार बाइनोमियल से क्वेश्चन बनने के चांसेस आपके ज़्यादा है बाइनोमियल थ्योरम से, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम से पूछा नहीं गया था क्वेश्चन। तो इस बार आप बाइनोमियल के क्वेश्चन करके जा सकते हैं, क्योंकि दूसरी, तीसरी, चौथी यूनिट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और वैल्यू ऑफ एनपीआर एंड एनसीआर पे बेसिक्स क्वेश्चंस आपको करके जाना है। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ये, आप कर भी सकते हैं। बाइनोमियल थ्योरम विदाउट प्रूफ है आपके में, ज़्यादा इसमें कुछ वो नहीं है। बाइनोमियल थ्योरम बहुत इजी चैप्टर है, आप सिलेबस के हिसाब से बहुत इजी चैप्टर है, इस साल कर सकते हैं आप पूरा। 1-2 एग्जाम्पल आपको इसमें भी देखना है और पहली एक्सरसाइज करके जानी है। और लास्ट यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं हम। इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका 2 चैप्टर बोल सकते हैं, 2 एक्सरसाइज है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा है डेमर्स थ्योरम। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से पिछली बार क्वेश्चन 1 या 2 ही क्वेश्चन बने थे, डेमर्स थ्योरम से नहीं बने थे। फिर भी आप डेमर्स थ्योरम को इस बार भी स्किप कर सकते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिक्स, कॉम्प्लेक्स का अगर आपको बेसिक्स क्वेश्चन आ रहा है, बेसिक्स केवल सम्मिश्र संख्या में आयोटा से रिलेटेड जो बेसिक्स क्वेश्चंस हैं आपके, अगर आप उतना भी करके जाते हैं, केवल पहले एक्सरसाइज आप अगर कर लेंगे, ये तीसरी और चौथी और 5वीं यूनिट की और दूसरी यूनिट की केवल पहली एक्सरसाइज, तो कल का पेपर आप फोड़ के आएंगे। पूरा पेपर इसी में से बनने वाला है। और देखते हैं मार्क्स स्कीम देख लेते हैं। देखिए आपका सजेस्टेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स स्कीम, टॉपिक नंबर 1 यानी कि यूनिट नंबर 1 15% यानी कि आपका केवल 9 नंबर का क्वेश्चन बनने वाला है, केवल 9 मार्क का क्वेश्चन पहले यूनिट से बनने वाला है। दूसरे यूनिट से 25% बोला गया है, मतलब 25% का मतलब होता है कि 15 नंबर क्वेश्चन बनने वाला है आपका यहाँ से। ऐसे ही आप पूरा जोड़ेंगे तो 50 नंबर बनेगा, 60 नंबर बनेगा, माफ़ कीजिएगा। यानी कि आपके लिए दूसरी यूनिट, ये वाली यूनिट, तीसरी यूनिट और चौथी यूनिट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप केवल इतना करके जाते हैं तो आपका आराम से सब कुछ निकल जाएगा। और बहुत कठिन भी नहीं है ये यूनिट, अपने आप में तीनों यूनिट बहुत ही इजी है, आप आराम से कर सकते हैं। एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं, देखते हैं कौन कौन सी यूनिट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ट्रिग्नोमेट्री आप स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पार्शियल फ्रैक्शन करके जाना है। और सेकेंड यूनिट में आपको डिफरेंशियल कैलकुलस में फंक्शन के और लिमिट के क्वेश्चन, पहली एक्सरसाइज के कुछ एग्जांपल्स, 1-2 एग्जांपल्स और कुछ क्वेश्चंस करके जाने हैं। और डिफरेंशिएशन, अगर आपने 12th करके आया है तो आपके लिए
कल का पेपर बहुत आसान होने वाला है, आप आराम से कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना है बस। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। चौथा यूनिट भी आपको करके ही जाना है और पाँचवा भी आप स्किप कर सकते हैं, यानी कि पहला और पाँचवा आप यूनिट स्किप करके दूसरा, तीसरा और चौथा यूनिट आपको करना ही करना है। मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दिए हैं आपको इसमें, और कैसे आप अपना बैक क्लियर कर सकते हैं ये भी बता दिया है मैंने। कौन कौन से एक्सरसाइज करके, कौन कौन से एग्जाम्पल्स करके, सारे बात मैंने बता दिए। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।